स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सौंधी सुगंध। ये पहली इकाई की पहली कविता है और जिसके लेखक हैं कृपा शंकर शर्मा अचूक। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है। सौंधी सुगंध सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। जब गर्मी की ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो जब पहली वर्षा होती है, उस पहली वर्षा के बाद जो मिट्टी से सुगंध उठती है, ये उस सुगंध की बात की गई है। तो मिट्टी से उठने वाली सौंधी सुगंध ने मिट्टी से कहा, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। मिट्टी से कहा सुगंध ने कि अब बादल बरस रहा है और अतृप्त धरती ने, अतृप्त भूमि ने अपनी आंखें खोल दी हैं। या यूँ कहना चाहिए कि अतृप्त भूमि ने एक अंगड़ाई के साथ अपनी आंखें खोल दी हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब ये जो सबसे आखिर की लाइन है, इसका अर्थ हम सबसे पहले लेंगे, फिर उसके बाद इन बाकी के तीनों लाइनों का हम अर्थ लेंगे। तो मिट्टी से उठने वाली सौंधी सुगंध ने मिट्टी से कहा कि अब चारों तरफ वर्षा होने के कारण चारों तरफ हरियाली छा गई है और उस हरियाली को देखकर मयूर यानी मोर, उस हरियाली को देखकर मोर अति प्रसन्न है। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, कि जो बहुत समय से एक सपना देखा था प्रकृति ने, वो सपना इस बरसात हो जाने से पूरा हो गया है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, एक वही, मयूर कह रहा है कि एक वही यहाँ पर प्रसन्न नहीं है, बल्कि प्रकृति के सभी जीव जंतु इस बरसात के हो जाने से या इस हरियाली के हो जाने से प्रसन्न हो रहे हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इस चारों लाइनों में भी सबसे पहले हम इस लाइन का अर्थ लेंगे, जिसमें कभी हमसे कहते हैं सौंधी सौंधी सी जो सुगंध है, मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इस वर्षा ऋतु के आने से सभी बाग बगीचे प्रसन्न हैं और ताल तलैया में जब सब में पानी भर गया है तो वह भी खुशी के कारण मुस्कुरा रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। तो वर्षा ऋतु में चलने वाली हवा से सभी पेड़ मस्ती से झूम रहे हैं और उन झूमने से जो आवाज उत्पन्न हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पेड़ भी इस अपनी खुशी का इजहार करते हुए गीत सुना रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। अब खोली है अपनी झोली का मतलब है कि वे तेज वेग से, तेज गति से अब हवा भी चारों तरफ आ जा रही है। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया।
सागर का जो इरादा था तो वो इस वर्षा ऋतु के आने से पूरा हो गया है, यानी कि वह भी समृद्ध, अपने आप को समृद्ध महसूस कर रहा है, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं हो गया और इस कारण वह प्रसन्न है और खुशियों में वह होसा गया महसूस कर रहा है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, चारों धरती पर चारों तरफ हरियाली है और चारों तरफ लालिमा लिए हुए फूल खिल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने भी लालिमा और हरियाली का श्रृंगार कर लिया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, जमीन से, धरती से उठने वाली सौंधी सुगंध ने मिट्टी से कहा। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। वर्षा ऋतु के आने से, पावस यानी वर्षा, मधुमास यानी बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु के आने से बसंत ऋतु जैसा वातावरण हो गया है, अर्थात कि गर्मी के कारण त्रस्त जनजीवन को एक विश्वास बढ़ा रहा है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, और अचूक जो है इस प्रकृति के परिवर्तन पर नतमस्तक होकर उसके कदमों में पुष्प अर्पित करना चाहता है। पुष्प यानी फूल चढ़ाना चाहता है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, और ये जो परिवर्तन है संसार का नियम है और ये हमेशा से ही प्रकृति के अंदर होता आया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, और जमीन से उठने वाली, वर्षा ऋतु के दौरान जमीन से उठने वाली सौंधी सी सुगंध ने मिट्टी से कहा।